अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शंस और सिलेक्शंस के बारे में मैंने कुछ बताया था। आज हम उसी सिलेक्शन से रिलेटेड दो टूल्स मजीद हम पढ़ेंगे। एक होगा लैसो टूल और एक होगा पॉलीगॉनल लैसो टूल। सो लैसो टूल और पॉलीगॉनल लैसो टूल्स क्या करते हैं? तीन तरह के लैसो टूल्स आपके पास होते हैं। एक मैग्नेटिक लैसो टूल भी होता है, इसको हम अब यूज नहीं करते ज्यादा या बल्कि यूज ही नहीं करते, लेकिन हम देखेंगे आगे इसको। लेकिन अभी हम ये दो लैसो टूल्स देख रहे हैं। सो बेसिकली लैसो टूल्स जो होते हैं, इनमें से जो पहला वाला टूल होता है लैसो टूल, ये आपके पास फ्री फॉर्म सिलेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। सही, आपको पेंसिल के जैसी कुछ सिलेक्शन बनानी है, कैसी भी सिलेक्शन बनानी है, तो आप यहाँ से लैसो टूल सेलेक्ट करके और सिलेक्शन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जहां से आपने बनाना स्टार्ट किया वहां पे आपको एंड करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे मिला देगा। जहां आपने गलती से यहाँ छोड़ दिया तो ये उस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से, तो आपका लास्ट पॉइंट होगा उसको आपके फर्स्ट पॉइंट से ये कनेक्ट करवा देगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए जब आप इससे बना रहे हैं तो आप इसको कुछ उसके करीब लाके छोड़ें जो आपका फर्स्ट पॉइंट। सही, ये छोटी छोटी सिलेक्शंस बनाने के लिए हमारे पास ये लैसो टूल जो होता है वो यूज होता है कि आप कुछ एरिया सेलेक्ट करें, उसमें थोड़ा पार्ट रह गया तो आप जाके करीब जाके और छोटी सी सिलेक्शन बना के उसको ऐड करवा सकते हैं। ओके, तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप सिलेक्शंस को इनहेंस कैसे करते हैं। इनहेंस करने के लिए सिलेक्शन में आपके तीन ऑप्शन होते हैं, तीन तरीके आपको चाहिए होते हैं। मतलब तीन तरह से आपको इनहेंस करना पड़ सकता है अपनी सिलेक्शंस को। पहला, कि आपने कोई सिलेक्शन बनाई हुई है, ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई हुई है और मैं चाहता हूं कि इसके साथ में एक और सिलेक्शन ऐड करवा लूं। मतलब ये एक सिलेक्शन मेरे पास है अगर मैं दूसरी बनाना चाहता हूँ तो पहली वाली खत्म हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ ये पहली वाली भी बनी रहे, उसके साथ दूसरी भी ऐड हो जाए। तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ से जाके सिलेक्शंस को ऐड करवा सकते। तो ये ऐड हो गई, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इसके साथ मैंने इसको ऐड करवा दिया, देन फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो शिफ्ट प्रेस करने से आप सिलेक्शंस को ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कभी आपको जरूरत पड़ेगी सब्ट्रैक्ट करने की सिलेक्शन को, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप ऑल्ट यूज करते हैं। मतलब आपको आपको लगता है कि इसमें से मुझे इतना पार्ट सिलेक्शन का नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से जाके रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इतना पार्ट आपने रिमूव करवाना, ये आपने रिमूव कर दिया। तो ये पहले जो सिलेक्शन नहीं थी उसको मैंने ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से जाके ड्रैग कर दिया कि इतना पार्ट मुझे, मतलब जितनी बड़ी सिलेक्शन बना रहा हूँ इतना पार्ट मुझे सिलेक्शन का नहीं चाहिए, तो ये मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तीसरा आपके पास रहेगा, अच्छा अगर ये आपको बटन, अगर आपको ये शॉर्टकट कीज यूज नहीं करनी है तो यहाँ ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे ये क्रिएट न्यू सिलेक्शन का बटन है। जब भी कोई सिलेक्शन बनाने वाला टूल हम सिलेक्ट करते हैं तो ये वाले बटन आपको मिलेंगे हर एक सिलेक्शन बनाने वाले टूल के साथ। तो उसमें आप जाएंगे और यहाँ पे ये एडिशन के लिए है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है और ये इंटरसेक्शन के लिए। तो अगर आप शिफ्ट ऑल्ट प्रेस नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से ऐड करवा लेंगे, तो अब सिलेक्शन ऐड होगी। इस तरह से देखें, सिलेक्शन ऐड हो गई, पुरानी वाली सिलेक्शन में नई वाली सिलेक्शन आपको ऐड होके मिल जाएगी। इस तरह अगर आप यहाँ से जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है। मैंने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ, मैं डायरेक्टली अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और लास्ट होता है आपके पास इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इंटरसेक्ट में जब भी आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ऐसे क्रॉस बना हुआ नजर आ जाएगा, इसकी शॉर्टकट की होती है। अगर आप कीबोर्ड से यूज करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करेंगे तो आप इंटरसेक्शन पे जा सकते हैं। इंटरसेक्ट में जो पार्ट दोनों के पास कॉमन है उसकी सिलेक्शन रह जाएगी, बाकी एरिया जो है सिलेक्शन का वो खत्म हो जाएगा।
सो इस तरह से आप सिलेक्शंस को इनहेंस कर सकते हैं। यहाँ से जाके मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, इसको भी नॉर्मल कर दिया, और जो भी पार्ट आपको सिलेक्शन का इंटरसेक्ट करवाना है तो मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस किया, और जितना पार्ट इन दोनों सिलेक्शन में जो पार्ट दोनों के पास से वो रह जाएगा, बाकी जो है वो एरिया खत्म हो जाएगा जब आप माउस को रिलीज कर देंगे तो। ठीक है, सो आगे हमें इसकी इन्हेंसमेंट की जरूरत पड़ सकती है सिलेक्शन की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपको बताया। तो वापस आते हैं अपने टूल्स पे। ये इन्हेंसमेंट जो है आप किसी टूल से भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा टूल जो फोटोशॉप में सिलेक्शंस बनाता हो, उससे ये काम हो सकता है। सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने यहाँ पर एक मुझे एग बनाना है, फ्राइड एग मुझे क्रिएट करना है लेसो टूल से, क्योंकि उसकी कोई यूनिफॉर्म शेप नहीं होती, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जाके, कोई फिक्स शेप नहीं होती, तो मैं यहाँ से लेसो टूल से एक एग जैसी शक्ल बनाता हूँ। या उससे भी पहले देखिए, मेरे पास ये कैनवस है, मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ, तो मैंने डी प्रेस किया फॉर डिफॉल्ट कलर। यहाँ डी प्रेस करने पे आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ जाएंगे। यहाँ स्लॉट्स में कोई भी कलर आपके पास होंगे, जैसे लाइक एक रेड है, एक ये ग्रीन कलर है, मैं जैसे ही डी प्रेस करूंगा तो ये डिफॉल्ट कलर पे चले जाएंगे। ओके, ये हो गया। देन मैं यहाँ पर जाकर ब्लैक कलर मुझे इसकी बैकग्राउंड लेयर पे फिल करना है, तो मैंने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया और ब्लैक कलर फिल करने के लिए ऑल्ट एंड बैक स्पेस प्रेस करके इसमें फिल करवा दी। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने एक लैसो टूल से एक एग की फॉर्म मुझे क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ से जाके कुछ ऐसी शेप बना दी। जब तक आपकी नहीं बन रही हो ऐसी शेप तो आप बनाते रहें, कोई यूनिफॉर्म शेप नहीं होगी, आप कैसी बना सकते हैं, बस वो अंडा लगना चाहिए जब आप क्रिएट करें। ठीक है, तो इतना करने के बाद जब मैं इसको थोड़ा करीब जाके देखता हूँ, तो जब भी आप कोई लैसो टूल यूज करते हैं ना, तो ये थोड़े से रफ होते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, बहुत नोके निकली में, बहुत कॉर्नर इसमें आ रहे हैं। तो इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए मैं इसको दूर से देखता हूँ, तो यहाँ देखिए बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको बाहर 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 निकले हुए नजर आ रहे हैं। तो जब मैं इसमें कलर फिल करूंगा तो बहुत बुरा लगेगा ये। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ, सही है, और कलर फिल करने से पहले आपको एक काम करना है कि ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं कम करने हैं या खत्म करना है। तो आप मॉडिफाई करेंगे अपनी सिलेक्शन को, कि जो आपने सिलेक्शन बनाई है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाए। तो आप सेलेक्ट में जाएं, यहाँ से मॉडिफाई कर दें और यहाँ से जाके स्मूथ। जैसे ही हम स्मूथ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है कि 20 करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका रेजोल्यूशन कितनी है, आपका पेज का साइज कितना, उसके मुताबिक आपको पिक्सल्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। मैं 20 करके चेक कर लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा दफा आप अप्लाई करेंगे तो आपकी शेप बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। अगर मैं एक ही साथ जो है वो इसमें 300 पिक्सल्स इसको चेंज करता हूँ तो शेप पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो मैंने दोबारा से सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई, और मॉडिफाई में जाके स्मूथ सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पर 50 करके देख लेते हैं तो सही आ रही है। मैं दोबारा से इसमें अप्लाई करता हूँ, 20 पिक्सल करके देख लिया, अब सही आ रही है। एक और दफा 20 कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा दफा हम अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा हमें इफेक्ट मिलेगा। सो पहले देखें ये कुछ ऐसी नजर आ रही थी, और अब मैंने जब इसको चेंज किया तो ये ऐसी हो गई। ठीक, इतना करने के बाद मैं यहाँ से न्यू लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है, अभी मैंने कलर फिल नहीं किया है, एंड देन कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करके मैंने इसमें व्हाइट कलर फिल कर दिया और सिलेक्शन खत्म कर दी कंट्रोल डी प्रेस करके। ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप है तो इसमें आपको सिलेक्शन जब आप बनाते हैं एरिया सिलेक्शन, तो वो आपको फिर बाद में खत्म करनी पड़ती है। तो मैंने खत्म कर दी, ये अलग लेयर पे मौजूद है, ये अलग लेयर पे मौजूद है, और ब्लैक वाली जो लेयर है वो अलग। देन मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने यहाँ से इलिप्टिकल मार्क टूल सेलेक्ट किया और सर्किल ड्रॉ कर लिया है इसकी जर्दी बनाने की। ठीक है, एक न्यू लेयर सेलेक्ट की, और न्यू लेयर सेलेक्ट करने के बाद इसमें मुझे येलो कलर फिल करना है, तो मैं यहाँ से जाके क्लिक करता हूँ, और येलो कलर के लिए मैंने सियान 0 कर दिया, मजेंटा 0 कर दिया, येलो 100 कर दिया, और ब्लैक 0 कर दिया, एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं यहाँ से इसमें फिल कर देता हूँ कंट्रोल डी। ठीक है, ये अलग लेयर पे है और ये अलग लेयर पे।
ठीक है, जो दो मेन कंपोनेंट्स हमें चाहिए थे एक एग बनाने के लिए, वो मैंने यहाँ पे बना लिए। लेकिन अब इसमें मुझे थोड़े से लेयर स्टाइल्स ऐड करने हैं, शेड्स लगाने हैं। शेड्स यानी कि थोड़ा सा ये मोटा मोटा सा लगे और थोड़ा सॉफ्ट लगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में लेयर स्टाइल्स बताए थे, तो आज हम उसी को यूज करेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पे जाके यहाँ से FX, और FX में जाके मैंने यहाँ से बेवल एंड एम्बोज इसमें यूज किया। बेवल एंड एम्बोज लगाने पे यहाँ पर ये शेडिंग का कलर मैंने लास्ट टाइम चेंज किया होगा, तो वो दिखा रहा है। ओके, तो ये आ गया। बेवल एंड एम्बोज क्या करता है, थोड़ा सा एम्बोज कर देता है आपका जो भी पिक्सल्स होते हैं उनको। सो यहाँ से हम इसका जो स्टाइल है वो इनर बेवल रखेंगे, सही है, टेक्निक स्मूथ रखेंगे। डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि एग जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सरफेस होती है। तो मामूली सा मैंने यहाँ पर रखा है इसको। और डायरेक्शन ऊपर की तरफ चाहिए या नीचे अंदर की तरफ चाहिए, तो मुझे अप रखनी है। यहाँ से इस तरह से साइज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना कि जितना आप उसको सॉफ्ट करना चाहते हैं, यानी कुछ इतना किया, लेकिन इसकी डेप्थ जो है वो मैं यहाँ से कम कर दूँ। ठीक है, सॉफ्ट मैंने 100% कर दिया। और लाइट जो है वो अभी ऊपर से आ रही है, लाइट ऊपर से आ रही है तो शेडो नीचे की तरफ बन रहा है। मैं लाइट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे। तो अब शेडो यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, कुछ 120 पे रखते हैं, सही। सही। अच्छा, ये सब करने के बाद शेडो मोड, शेडो अगर आप फुल करना है शेडो फुल भी कर सकते हैं। 50 सही रहता है ये, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट चेंज हुई है, हाईलाइट भी मैं 50 रख देता हूँ। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद मैंने ओके कर दिया। ये अच्छा, अब ऐसा ही इफेक्ट मुझे इसके ऊपर भी लगाना है, जो जर्दी आपके पास। तो अच्छा, इसका नाम मैं डबल क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने येलो नेम कर दिया इसका, और इस पे डबल क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट। और येलो वाली लेयर पे, ये अलग लेयर है बिल्कुल। अगर आपने एक ही लेयर पे बनाए होंगे तो बिल्कुल गलत बन रहा होगा, आप इस स्टाइल जो है वो इस पे अलग और इस पे अलग नहीं लगा पाएंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने यहाँ से अगेन बेवल एंड एम्बोस चूज किया। तो ये सेम वही इफेक्ट आ रहा है जो अभी हमने लगाया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। इसका जो शेडो का कलर है वो मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, ऑरेंज कलर चाहिए मुझे, डार्क येलो या डार्क ऑरेंज इस जैसा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पर आपको मिल रहा है शेडो मोड, और इसका ही कलर दिया हुआ, शेडो का कौन सा कलर होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाके डार्क ऑरेंज कलर चाहिए, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा। सही है, ओके कर दिया। और इस तरह मैंने हाईलाइट जो है वो इसकी इंक्रीज कर दी, ताकि यहाँ कहीं हाईलाइट्स बन रही होंगी वो मुझे नजर आ जाए। सही, यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने इसको कर दिया, बाकी सब कुछ सेट है। ठीक है, एक बार चेक कर लें, ओके कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे थोड़ा सा शेडो भी इसमें ऐड करना है, पीछे बैकग्राउंड पे शेडो होना चाहिए। तो वो बनाने के लिए मैंने इसी येलो वाली लेयर को सिलेक्ट किया और एक और लेयर स्टाइल यहाँ पर लगा दिया, ड्रॉप शेडो के नाम से। सो ड्रॉप शेडो, इसका डिस्टेंस मैंने 0 कर दिया, लेकिन बहुत डार्क आ रहा है तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लाइट कर दी। और स्प्रेड और साइज, ये चीजें आप चेंज करके देख लें। स्प्रेड से का मतलब है कितना फैला हुआ होना चाहिए, और साइज का मतलब है कितना ब्लरी होना चाहिए। हाँ, ओके कर दिया। सो ये आपके पास एग बन जाए। ठीक है, सो इस तरह से आप लेसो टूल और लेयर स्टाइल्स को यूज करते हुए कोई भी इमेज क्रिएशन वाला जो पार्ट है वो हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, सो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव कर लेंगे। आपके फोल्डर में जाके मैंने इसको नाम दे दिया एग। ठीक है, अच्छा,
इसी तरह से मैं एक और चीज भी बनाना चाहता हूँ इसी पे, या एक अलग कैनवस बना लेते हैं। कंट्रोल एन प्रेस किया मैंने, इसको एक बार सेव कर लिया, कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया, एंड देन यहाँ से मैंने यही जो रैंडम साइज है मैं ले रहा हूँ वही मैंने चूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है पॉलीगोनल लैसो टूल। पॉलीगोनल लैसो टूल क्या काम करता है? पॉलीगोनल लैसो टूल बनाता है आपके पास पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन। पॉलीगोनल लैसो टूल सेलेक्ट किया और पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां जाके आप एंड करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। जैसे पेन टूल होता है वो पॉइंट टू पॉइंट भी बनाता है और कर्व भी बना सकता है, लेकिन ये जो लैसो टूल होता है, पॉलीगोनल लैसो टूल होता है, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन बनाता है। अगर आपसे गलती हो गई, कोई गलत पॉइंट आपने लगा दिया है, तो आप बैक स्पेस प्रेस करके वापस पीछे जा सकते हो इस तरह से। सो मैं यहाँ पर इससे क्रिएट कर रहा हूँ कंट्रोल डी, एक मैं 3D क्यूब मुझे बनाना है यहाँ पर। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ 3D क्यूब के नाम से। सही है, अब क्यूब बनाने के लिए एक 3D जो बॉक्स होता है या क्यूब होता है वो बनाने के लिए हम यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया। ठीक है, एक न्यू लेयर सेलेक्ट कर ली और इसमें मैं कोई भी कलर यहाँ से फिल कर देता हूँ। ऑल्टर एंड बैक स्पेस, कंट्रोल डी से सिलेक्शन को खत्म कर दिया। अब मुझे इसी बॉक्स की एक कॉपी चाहिए, तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया कीबोर्ड से और इसकी बराबर में उठा के कॉपी ले। ठीक है, देन इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी प्रेस करके मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से स्क्यू कर दिया। कंट्रोल टी से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म बॉक्स आ जाएगा आपके पास, और राइट क्लिक करके मैंने इसको स्क्यू कर लिया। स्क्यू जो है वो ये सेंटर वाले पॉइंट से होता है, ये स्क्यू होता है या ये स्क्यू होता है, या इस तरह इस वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट से। तो मैं इस पॉइंट से जाके थोड़ा सा स्क्यू कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्यूब के ऊपर वाली सरफेस जो है वो बहुत अच्छे से दिखानी है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा स्क्यू कर लिया, लेकिन अब थोड़ा डब्बे जैसा नहीं रहा, तो मैं राइट क्लिक करके इसको स्केलिंग करके थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ कि ये अंदाजन आपको लगे कि ये बॉक्स बना हुआ है। क्योंकि फोटोशॉप जो एक ऑब्जर्वेशन वाला टूल है, एक आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत काम आएगी। ठीक है, दूसरा बॉक्स जो था वो मैंने यहाँ रखा, लेकिन इस दूसरे वाले बॉक्स का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया। कलर चेंज करने के बहुत सारे तरीके, एक तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसे एक एक करके मैं सारे तरीके आपको बता दूंगा। तो मैं इस एक को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया जिस लेयर पे बना हुआ है, ये लेयर है, इसको सिलेक्ट किया। और जैसे अभी हम लेयर स्टाइल्स लगा रहे थे, वैसे ही एक लेयर स्टाइल यहाँ पे मौजूद होता है कलर ओवरले के नाम से। कलर ओवरले क्या करता है कि आपका जो भी कलर होता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है दूसरे कलर में। सिर्फ इफेक्ट लगने की वजह से वो आपको कलर जो है वो ऐसा नजर आ रहा होता है। एक्चुअल में अगर ये इफेक्ट मैं बंद करता हूँ तो एक्चुअल में कलर वही है, लेकिन इफेक्ट लगने की वजह से ये ऐसा नजर आ रहा है। ओके, देन मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और राइट क्लिक करके अगेन इसको भी स्क्यू कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जो भी साइड आपको दिखानी है, एंड देन राइट क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ स्केल डाउन, क्योंकि वो मुझे डब्बा नहीं लग रहा था। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये अप्लाई हो। अब मुझे बनाना है इसका ऊपर वाला साइड, लेकिन ऊपर वाला साइड बनाने के लिए 1 2 और 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट यहाँ कहाँ लगेगा वो मुझे नहीं पता, तो वो मैं इसको कॉपी करके भी बना सकता हूँ। इस ब्लैक वाले को मैं कॉपी करके, ठीक, इस ब्लैक वाले को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करके मैं यहाँ पे रख के इससे भी बना सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, अभी मुझे ऊपर चौथा पॉइंट मिल गया। या मैं इस वाले को कॉपी करके ऑल्ट प्रेस किया और इसको यहाँ कॉपी करके इससे भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपको ये चौथा पॉइंट मिल जाएगा। तो जिस तरह से भी आपको आसानी हो वो आप यूज कर सकते हैं। मैं इसी तरह से, क्योंकि मैंने ये रख दिया तो मैं इसी से बनाता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस वाली साइड का भी कलर चेंज करना है, तो इसका कलर कैसे चेंज करेंगे? देखिए, एक और तरीका मैं आपको बता दूं कलर चेंज करने का। आप अपने फोरग्राउंड पे वो कलर लें जो आपको कलर चाहिए। मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं बना रहा हूँ सिर्फ ये वाले पॉइंट के लिए। जो असल में मुझे चाहिए वो ये ऊपर वाला साइड चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट किया फोरग्राउंड पे, और यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट के साथ एक टूल होता है पेंट बकेट टूल, और यहाँ पे आपका ऑप्शन मिला है फोरग्राउंड का, और आप जाके उस लेयर पे
कौन सी वाली लेयर है, ये वाली लेयर शायद, हाँ इस लेयर पे गए एंड देन आप जाके क्लिक कर दें तो वो कलर फिल कर दे। इस तरह से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसको वापस से ग्रेडियंट पे कर देता हूँ, मूव टूल पे ले जाता हूँ। अभी ये मुझे बता रहा है कि ये थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, ऊपर वाली लेयर पे बना हुआ है, तो मैं इसकी लेयर उठाता हूँ और पीछे कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे काम है पॉलीगन एंड लैशो टूल का कि ऊपर वाली साइड मुझे क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ से जाके जूम करता हूँ, मैंने इतना पार्ट जूम किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंड देन इस पॉइंट। ठीक है, क्लिक 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 करके 4 कॉर्नर्स पे मैंने सिलेक्शन बना ली और सबसे ऊपर आके, अब क्योंकि खाली लेयर है तो इसमें आप यहाँ से या यहाँ से या कलर ओवरले से कलर फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको मैनुअली कलर फिल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसी का एक लाइट कलर सेलेक्ट कर लिया एंड देन हिट ऑल्ट एंड बैक स्पेस, तो ये आपको ऊपर वाली साइड मिल जाएगी। अब वो जो येलो वाली हमने बनाई थी उसकी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो उसको बंद कर दें या डिलीट कर दें, आपकी मर्जी। सो मैंने यहाँ से जाके एक बॉक्स बना दिया और इसी बॉक्स को का मैं शेडो बनाना चाहता हूँ नीचे, तो मैं बैकग्राउंड लेयर पे जाता हूँ, एक न्यू लेयर मैंने सेलेक्ट की और इसका नाम रख दिया शेडो। और यहाँ से जाके मैं ठीक है, सो मैंने सिलेक्शन बनाई एंड देन ब्लैक कलर मैंने चूज किया और यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस से फिल करवा दिया ब्लैक कलर। तो जब ब्लैक कलर आ गया देन मैं यहाँ से जाता हूँ और सिलेक्शन मैंने खत्म की हुई है, फिल्टर में मैं जाता हूँ और ब्लर एंड गाउशन ब्लर शेडो बनाने के लिए हम ये यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा और शेडो मैंने बढ़ाया, कम कर दिया, ज्यादा हो रहा है तो ऐसे सही है एंड हिट ओके। तो यहाँ पे आपको एक शेडो फील होने लगेगा, ये शेडो मैंने बनाया। ठीक है, सो इस तरह से हम शेडो क्रिएट कर सकते हैं बॉक्स का। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर और इसके ऊपर अलग अलग पिक्चर्स लगानी है, इमेजेस लगानी। सही है, ये मेरे सामने तो इसी तरह मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे लगाएंगे। देखें, मुझे यहाँ पर एक पूरी पिक्चर नहीं लगानी है, मुझे पिक्चर्स के कुछ पार्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पर अप्लाई करवाने, यहाँ पे लगाने। तो मैं फाइल में जाता हूँ और मैंने ओपन करवा लिया पिक्चर्स को। जो भी पिक्चर मुझे इसके ऊपर अप्लाई करवानी है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ तस्वीरों को। चलिए, सपोज उसमें से मैंने कोई पिक्चर्स ले ली, 1 2 और 3। ओके कर दिया और ये पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। एंड देन मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक डब्बा बना हुआ है ना स्क्वायर बॉक्सेस में, तो मैं सिलेक्शन भी इनकी स्क्वायर में बनाऊंगा। शिफ्ट प्रेस करूंगा और ऐसे स्क्वायर फॉर्म में मैं इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ। मुझे इस तस्वीर का इतना पार्ट जो है वो अपने बॉक्स पे अप्लाई करवाना है, तो मैंने इतना पार्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और इसको बंद कर दिया। अपने यहाँ पर आया, अगर ये आपको नहीं नजर आ रहा हो तो आपको यहाँ पर डबल एरो बना हुआ नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके और आप अपने कैनवस पे आ सकते हैं। सही, कभी कभी ऐसा होता है पिक्चर्स के नाम बड़े और वो नजर नहीं आ रहे आपके पास, तो फिर आप जाके यहाँ से इसको ओपन करवा सकते हैं। तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा और ये बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी पिक्चर लेकर आ जाए। एक पिक्चर आ गई वहां पर, शिफ्ट प्रेस किया और इसको भी मैंने इस तरह से बॉक्स में सेलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल सी प्रेस करके इसको भी बंद कर दिया और यहाँ पे इसको भी पेस्ट करवा दिया। थर्ड मुझे इस पिक्चर में से चाहिए, तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ से
उसका इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर ली और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करवा दिया। ठीक है, तो तीनों ही पिक्चर्स बहुत बड़ी हैं मेरे कैनवस से, तो मैंने कंट्रोल माइनस से पहले थोड़ा जूम आउट कर लिया और इन तीनों पिक्चर्स को तकरीबन सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस कर लिया एंड देन शिफ्ट प्रेस करके इतना छोटा कर लिया कि मेरे कैनवस पे नजर आता है। इंटर प्रेस कर दिया अप्लाई करने के लिए, और अब मैं एक एक पिक्चर को सेट करना चाहता हूँ अपनी जो 3 साइड्स हैं उस पर। ठीक है, इसको सही से देखिएगा, ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। मोकअप्स इसी तरह से बनेंगे। सो इस पिक्चर को मैं लगाना चाहता हूँ इस वाली साइड पे, तो इस साइड पे लगाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे एक पॉइंट से यहाँ से मैंने कनेक्ट करवा दिया, बिल्कुल सही। एंड देन मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। अब मुझे इसके बाकी के 2 साइड जो है नीचे वाले वो नजर नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ओपेसिटी डाउन कर लूंगा। जैसे आप ओपेसिटी कम करेंगे इस लेयर की मैंने सबकी चेंज कर दी, इस वाली लेयर की कंट्रोल टी प्रेस करके ओपेसिटी कम की, कंट्रोल टी से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स आएगा, ओपेसिटी यहाँ ऊपर से चेंज होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जाके राइट क्लिक करता हूँ उसके ऊपर और यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्टॉर्ट का। इससे पहले हमने स्क्यू किया था, अब मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ। डिस्टॉर्ट से फायदा ये होता है कि आप इसके जो 4 कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं इनको आप फ्रीली मूव करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ मूव कर दिया, इसको यहाँ मूव कर दिया, पिक्सल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे जिस डायरेक्शन में या जिस ट्रांसफॉर्मेशन में आप उसको लगा रहे होंगे। से ओपेसिटी कम होगी तो आपको नजर आता रहेगा कि आपने पिक्सल्स कहाँ पे सही लगाए हैं। सो ये मैंने अप्लाई किया और इसकी ओपेसिटी 100% कर दी एंड हिट एंटर, ताकि आप जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवा सकें। मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट इमेज ओपन की, ये पीछे वाली लेयर पे है तो कोई मसला नहीं है, इसकी ओपेसिटी डाउन कर दी, कंट्रोल टी प्रेस कर दिया और किसी भी एक पॉइंट से मैंने इसको कनेक्ट करवा दिया सही से, सही। और इसका साइज मैं छोटा कर दूँ शिफ्ट प्रेस करके, एंड देन मुझे ये चाहिए ऊपर वाली साइड पर मुझे लगानी थी। इसका कलर थोड़ा सा, इसमें लाइट थोड़ी सी सही है, ब्राइट इमेज है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, राइट क्लिक किया और इसको डिस्टॉर्ट करवा दिया। डिस्टॉर्ट करते वक्त मैंने एक पॉइंट यहाँ रख दिया, बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया, अभी जूम करके मैं फिर इसको सेट करूंगा और कुछ करीब करीब उनके पॉइंट रख दिया और जूम करके इस पॉइंट को मैंने यहाँ सेट कर लिया। फिर दूसरे पॉइंट पे गए और दूसरे पॉइंट को हमने यहाँ पर सेट कर लिया। फिर तीसरे पॉइंट पे गए और तीसरे पॉइंट को हमने यहाँ पर सेट कर लिया और चौथे पॉइंट को यहाँ पर सेट। ठीक है, इंटरप्रेस किया और ओपेसिटी बढ़ा दी। तीसरी इमेज है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया और ओपेसिटी डाउन करके इसको भी मैं यहाँ पर अरेंज करवा देता हूँ कुछ ऐसे, शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज डिक्रीज कर दिया, राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट। अच्छा, डिस्टॉर्ट की शॉर्टकट ये होती है कि आप जो है वो कंट्रोल प्रेस करके ऐसे उठा लें, अगर आप राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट नहीं करें, लेकिन आपको कंट्रोल प्रेस करके ही रखना पड़ेगा, तो अजियत है, आप ऐसे जाके कर दें। राइट क्लिक करें, डिस्टॉर्ट, परमानेंटली वो डिस्टॉर्ट होता रहेगा एंड देन आप उसको अप्लाई करवा दें ऐसे। और ठीक है, इंटरप्रेस किया एंड देन ओपेसिटी 100%। इस तरह से जो है वो आप किसी भी सरफेस पे कोई इमेज लगा सकते हैं। मोकअप की मैं बात कर रहा था, मोकअप कैसे बनाते हैं। मोकअप भी ऐसे बनते हैं जैसा लाइक आपने विजिटिंग कार्ड बनाए थे, अब आपको कोई कहता है विजिटिंग कार्ड का मोकअप बना के दे दो, या लोगो आपने बनाया था, लोगो बनाया था उसका आपको कोई कहता है मोकअप बना के दे दो, सही। तो आप दिखाना चाहती हैं किसी विजिटिंग कार्ड पे जो है वो आपका लोगो लगा हुआ हो, या विजिटिंग कार्ड का ही मोकअप आपको बनाना है, तो मैंने यहाँ पे जाके विजिटिंग कार्ड, मोकअप्स होते क्या है पहले तो ये समझ लें। मोकअप्स ये होते हैं कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, कोई चीज बनाई, अब आप दिखाना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसा नजर आएगा। एक तो आपने प्रिंट की फॉर्म में बनाया ना, एक सादे एक कैनवस लिया और बनाया, अब ऐसे आप दिखाना चाहते हैं कि कहीं वो ऐसे वुड पे रखा होगा, ऐसे टेबल पे रखे होंगे कार्ड्स, तो वो कैसे नजर आएंगे। कोई बिल बोर्ड आपने बनाया तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि जब वो बिल बोर्ड किसी रोड साइड पे लगा होगा तो वो कैसे नजर आएगा। कोई हुडिंग आपने लगा दी, कोई पोस्टर बना दिया, अब आप पोस्टर दिखाना चाहते हैं जब वो
किसी दीवार पे लगा होगा तो कैसा नजर आएगा, तो वो दिखाने के लिए आप मोकअप्स बनाते हैं। तो मैंने ये मोकअप सपोज ये उठा लिया, राइट क्लिक करके मैंने इसको, बहुत बड़ी सी पिक्चर है, इसको सेव इमेजेस कर लिया और डेस्कटॉप पे सेव कर लिया इसको, एंड देन इसको उठा के फोटोशॉप पे यहाँ पर ओपन करवा दिया। तो ये जैसे ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास फ्रंट और बैक कार्ड आ रहे हैं। तो अब आपके पास जो आपने विजिटिंग कार्ड बनाया था वो भी आपके पास होगा। मैं देख लेता हूँ आपका वाला, सही जैसे हमने स्टेशनरी बना रहे थे। ठीक है, तो इसका इतना पार्ट मुझे लगाना है उस कार्ड पे, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। चाहिए जो हमें लगाना है उससे ज़्यादा है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ से जाके जितना पार्ट मुझे चाहिए सिर्फ मैं उतना, ये वैसे आपके पास जेपेग की फॉर्म में होगा लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ से उठा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया इसको मैंने यहाँ से, और फोटोशॉप में जाके मुझे यहाँ लगाना है तो कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया। इलस्ट्रेटर से उठा रहा हूँ तो पूछ रहा है किस फॉर्म में आपको पेस्ट करना है, तो आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पेस्ट करेंगे। कुछ भी आप इलस्ट्रेटर से कभी भी लेकर आ रहे हैं तो आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के लेकर आना है। अगर आप नया वाला वर्जन यूज करें फोटोशॉप का तो ये आपको चेक बॉक्स मिलेगा, पुराने वर्जन में चेक बॉक्स नहीं होता था, तो इसको अनचेक रखिएगा क्योंकि ये फिर ऑनलाइन आपकी जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें चला जाएगा अगर आपने यहाँ पे चेक लगा दिया तो। चेक हटा के रखना है और ओके कर दो, तो यहाँ पे वो कार्ड आ जाएगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फायदे हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन इसमें मसला आ रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई वाइट कलर नहीं है, तो इसलिए अच्छा मैं इसको ना, या उसमें भी ऐसे मसला आएगा, चलें यहाँ पे हम वाइट कलर लगा देते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाया, इसको पीछे भेज दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और यहाँ पे अच्छा ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है अपने ब्लीड एरिया की वजह से, सो हम कोशिश कर लेते हैं इसको यहाँ रखने की। इसका मैंने साइज इंक्रीज किया, एंटर प्रेस करके अप्लाई करवा दिया और कंट्रोल टी से, डिस्टॉर्ट नहीं आ रहा, तो डिस्टॉर्ट नहीं आ रहा हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको दोबारा से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें एंड कंट्रोल टी। अब राइट क्लिक करके मैं डिस्टॉर्ट कर लेता हूँ, सही है, और डिस्टॉर्ट से मैंने इस पॉइंट को यहाँ रख दिया। ठीक है, तो हमने विजिटिंग कार्ड के साइज पे बनाया था और ये हमने मोकअप भी विजिटिंग कार्ड का लिया, तो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। एंटर प्रेस कर दिया तो ये अप्लाई हो जाएगा इस तरह से, कंट्रोल टी प्रेस किया, अगेन डिस्टॉर्ट। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए ये कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ इसमें, इसमें जो है वो मुझे जो है वो बनानी है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब जब यहाँ पे कार्ड की ये बाउंड्रीज होंगी ना तो ये पार्ट थोड़े थोड़े ब्लू ब्लू नजर आ रहे होंगे, तो मैंने यहाँ से इसको उठाया और देखें ऐसे रैंडम में, या रैंडम नहीं सीधे ले जाता, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस किया और यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है वो मैंने सेलेक्ट किया कि वहाँ आगे जो है वो रेड कलर आना चाहिए। एक अलग लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है, आई ड्रॉपर से मैंने ये कलर पिक कर लिया। आई ड्रॉपर यहाँ से अभी मिल जाएगा आपको, या आई उसकी शॉर्टकट की होगी, और इस लेयर पे जाके मैं ऑल्ट बैक स्पेस से ये कलर फिल करवा दूँ। अब मैंने कलर फिल किया तो अजीब सा लग रहा है, तो आप इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड जाके यहाँ से चेंज कर दें इनटू कलर। तो जैसे ही आप कलर में चेंज कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट है ऐसे हो जाएंगे। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दें ताकि आपको कलर्स मिल जाए इस तरह से। या आप शेडो के साथ लेना चाहते हो थोड़ा डार्क कलर लें इसी ब्लू का, और ऐसे ये फिल हो जाएगा। दोबारा से देख लें क्या किया मैंने यहाँ से जाके, जैसे मुझे यहाँ से डार्क कलर देना है, मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट किया, ये मैं अंदाजे से कर रहा हूँ। सो इतना पार्ट मैंने ड्रॉ किया, एक न्यू लेयर सेलेक्ट की एंड यही कलर
पिक किया, ऑल्ट बैक स्पेस के साथ फिल करवा दिया, और मैंने आपको बताया कि यहाँ से जाके आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दें टू कलर। सही, लेकिन ये सही नहीं कर रहा, तो मैं इसको जाके मल्टीप्लाई ले लूँगा। जस्ट क्योंकि ब्लेंडिंग मोड डिपेंड करते हैं आपके पास कलर कौन सा है, जो आपका बेस कलर है, यानी जो पीछे वाला कलर है वो क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ से, ये गलती से मुझसे डबल क्लिक हो गया, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन ऐड कर लेता हूँ उसमें। सही है, तो बहुत एहतियात से। अभी सिलेक्शन बनाने के और भी टूल्स होते हैं, पेन टूल से भी हम सिलेक्शन बना सकते हैं, वो भी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं इतनी मेहनत करके ऐसे बना रहा हूँ। ये पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, और आई ड्रॉपर से अगेन मैंने ये वाला कलर पिक करके एक अलग लेयर सेलेक्ट कर ली। अलग लेयर लेना ज़रूरी है, वरना आप ना कलर नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ से आके मल्टीप्लाई करवा दिया, इस ब्लू को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई सही रिजल्ट आ सही। तो इस तरह से जाते हुए आप मोकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पहले पिक्चर ऐसी थी, और मैंने इसके बाद मोकअप्स बनाए। ये पिक्चर मैंने वैसे ही लगाई है जैसे मैंने इस क्यूब पे तस्वीरें लगाई थी। तो आपके बहुत सारे जो मोकअप्स होते हैं, ज़्यादातर जो मोकअप्स होते हैं वो इसी तरह से, इसी वाले मेथड से बनेंगे कि आप डिस्ट्रॉयड करके और उस पर अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, सो आज यहीं तक रखते हैं। ये दो चीज़ें ही हमें पढ़नी थी, दो टूल्स, और उसके साथ मैंने बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं इसमें। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ लें। आपको ये बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स और एक ये एग, और अगर मोकअप्स बनाना चाहें तो बना लें, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे। बना लें तो ज़्यादा सही है, वरना हम आगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो भी हम मोकअप्स बनाएंगे, तो उसमें भी हम बना सकते हैं। मैंने सिलेक्शन बनाई, और यहाँ से मुझे ब्लू कलर कम करना है, तो मैंने यहाँ से डिलीट करवा दिया ब्लू कलर। सही। कोई क्वेश्चन हो जहरा तो पूछ लें। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा ये काम। पिक्चर जो है आप गूगल से या pixels.com पे जाके जो है वो आप डाउनलोड कर लें अपनी मर्जी से, और मुझे दिखा दीजिएगा। ये बना के, छोटा सा काम है, और लेकिन अभी क्योंकि आप नया नया पढ़ रही हैं इसको, फोटोशॉप को, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो इससे पहले आपने पढ़ा है, तो इसको करके देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस तस्वीर को उसके पीछे। ठीक है, सो यहीं तक रखते हैं आज। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा ग्रुप में, और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।